Welcome students, welcome again to our channel Career Viewers. This video is about current affairs of 21st July 2020. वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कुछ चूज़ किए हैं जो बच्चे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एसएससी सी टेट पी टेट के लिए वो ध्यान से करें. ये क्वेश्चन ज़रूर उनको मिल सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक वीडियो कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आपको यहाँ पर मैथ्स के कंसेप्ट और आपकी करंट अफेयर्स के डाउट भी क्लियर होंगे. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. FPI मिनिस्टर inaugurates Zoram मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट. FPI मीन्स सबसे पहले तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर. ठीक है, ये हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल जी. ठीक है, तो उन्होंने जोरम मेगा फूड पार्क एक किस स्टेट में अभी लॉन्च किया है. तो इट इज़ लॉन्च इन असम. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए. फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ए. तो जो फर्स्ट फूड पार्क है इंडिया का वो है मध्य प्रदेश में. ठीक है, और उसका नाम है अवंती मेगा फूड पार्क. ध्यान रखना क्वेश्चन का. अवंती मेगा फूड पार्क इज़ द फर्स्ट फूड पार्क ऑफ इंडिया. एंड जो अभी जोरम मेगा फूड पार्क है वो असम में है. ठीक है बच्चे. तो और हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल जी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. पावर मिनिस्टर इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इन इंडिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इनोवेटिव टाइप की इन्वेंशन हुई है. इट्स लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा. ठीक है, हमारे कंट्री में अब इलेक्ट्रिक कार्स का जो है उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा स्टार्ट किया है फर्स्ट पावर मिनिस्टर ने. तो वो कौन सी हमारी सिटी में किया है. तो दैट इज़ चंडीगढ़, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एंड नन ऑफ दिस. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका फर्स्ट हुआ है जो इसका लॉन्च हुआ है और इनॉग्रेशन हुई है बाय पावर मिनिस्टर. और हमारे पावर मिनिस्टर कौन है. आर.के. सिंह. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये जो प्लाज़ा है ये एक टाइम पे 5 तरह के चार्जर को ऑपरेट कर सकता है. मतलब 5 तरह के चार्जर हो सकते हैं, कार्स में अलग अलग होते हैं. तो उनकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन को ये आराम से चार्ज कर सकता है 5 तरह की. इट इज़ लॉन्च्ड इन दिल्ली. ओके, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. पासएक्स एक्सरसाइज इज़ कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज़. ये पासएक्स एक्सरसाइज है दो कौन सी कंट्री के बीच में हुई है. सो इट्स इंडिया एंड जापान, जापान एंड यूएसए, इंडिया यूएसए एंड इंडिया एंड फ्रांस. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंडिया एंड यूएसए. पासएक्स एक्सरसाइज इज़ बिटवीन इंडिया एंड यूएसए जिसमें इंडिया जिसे यूएसए के न्यूक्लियर जो एयरक्राफ्ट हैं और न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज़ यूएसए निमिट्स, उसने भी पार्टिसिपेट किया था. और अब इसको ज्वाइन ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी करेंगे इस एक्सरसाइज को इंडिया और यूएसए के साथ. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट नंबर इज़ थर्ड का सी पार्ट इज़ करेक्ट. नाउ द फोर्थ इज़ मोयास टाइज अप विद डैश ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट वॉलंटरिज्म अमंग यूथ. ठीक है, तो ये है जो मोयास ने टाइज अप किया है वो यूनिसेफ के साथ है टू प्रमोट वॉलंटरिज्म अमंग यूथ. इसमें क्या है कि यूथ को हर तरह की फील्ड में उनको अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ हर तरह की उसको उनको अच्छी तरह की प्रोवाइड की जाए टेक्निक्स वगैरह ताकि वो अपने आप को खुद अपने आप को प्रमोट कर सके, आत्मनिर्भर बन सके. ठीक है, तो हमारे इसका आंसर है फोर्थ का ए पार्ट यूनिसेफ. तो हमारे जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वो है किरण रिजिजू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चीज़ों को ध्यान रखना जो पॉइंट्स नीचे लिखे होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ Which of the following has been awarded with Gulbenkian Prize for Humanity 2020? Gulbenkian Prize for Humanity 2020 किसको मिला है. द ऑप्शन आर मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थेनबर्ग, जेमी मार्गोलिन एंड कैलाश सत्यार्थी. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटा थनबर्ग. इनको गुलबेकियन अवार्ड मिला है फॉर ह्यूमैनिटी 2020. शी इज़ अ स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट. ओके, तो वो स्वीडिश की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है तो जिसको प्राइज़ मनी मिली है 1 मिलियन यूरो को. और इन्होंने ये जो प्राइज़ मनी मिली है इसको उन्होंने क्लाइमेट के ही द्वारा जो बंदे उस चीज़ से काम कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए उनको डिनोट करने का सोचा है तो ऑर्गेनाइजेशन को. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन. फिफ्थ का बी पार्ट ग्रेटा थनबर्ग. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज़ गोइंग टू प्रोवाइड $250 million टू विच कंट्री टू डील विद द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडमिक. तो AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये $250 million किसको कंट्री को दे रही है जो कोरोना पैंडमिक को डील करने के लिए उसको हेल्प करेगा. सो ऑप्शन आर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी, इट्स पाकिस्तान.
ये 8 पाकिस्तान को प्रोवाइड होगा, ठीक है। सो 6 का डी पार्ट इज करेक्ट वन। नाउ द न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ जूम वीडियो कम्युनिकेशन टू बी ओपन इन विच इंडियन सिटी। अब जो जूम वीडियो का कम्युनिकेशन है वो हमारे इंडिया में किस सिटी में खुलने जा रहा है? द ऑप्शन आर चंडीगढ़, पटना, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्यों चूज़ किया गया? बिकॉज इट इज़ अ IT हब, तो इसलिए उस चीज़ को इस सिटी को चूज़ किया गया। तो जूम वीडियो कम्युनिकेशन यहाँ पर सेटअप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी पार्ट इज करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट 8th पार्ट, in which state Kakrapar Atomic Power Plant 3 is located? Options are Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. So the correct option is option number B, that is Gujarat. Kakrapar Atomic Power Plant है जिसको कि 2015 में बंद किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स लीकेज। इसके कूलेंट्स में लीकेज आ गई थी, लेकिन अब दोबारा इसको ऑन किया गया। तो इट्स लोकेटेड इन गुजरात। ये इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है, 700 मेगावाट, ठीक है। तो इसको रिएक्टर है जो इसका, तो ये इंडिजीनियसली इंडिया में प्रोड्यूस किया गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ गुजरात, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। 9th, अ मिलिट्री सैटेलाइट NSS-2 इज़ ऑफ विच कंट्री? अब एक कौन सी कंट्री ने NSS-2 लॉन्च किया गया? द ऑप्शन आर जापान, ताइवान, साउथ कोरिया एंड चाइना। So the correct option is option number C. South Korea has launched NSS. It is launched by SpaceX. Okay, deployed into geostationary orbit by Falcon 9 rocket. ये USA में से इसको छोड़ा है, तो ये साउथ कोरिया का है द मिलिट्री सैटेलाइट। तो ऑप्शन इज C ऑप्शन। नाउ द मालदीव्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन मेल विद विच कंट्री? मालदीव्स ने एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज किस कंट्री के साथ एस्टैब्लिश करने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन आर श्रीलंका, USA, इंडिया एंड चाइना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ इंडिया। और उनको कोई भी अगर उधर डिज़ास्टर आता है, नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो इंडिया विल प्रोवाइड द मेडिकल सर्विसेज टू मालदीव्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज 10th का C पार्ट। द 11th क्वेश्चन, द ट्रायल ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू नॉर्थ ईस्ट विल बिगिन फ्रॉम थ्रू विच पोर्ट? ओके, जो ये इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो भी शिप्स का गुड जाएगा, तो वो कौन से पोर्ट की तरफ होके जाएगा? द ऑप्शन आर फराक्का वेस्ट बंगाल, मोंगला बांग्लादेश, हल्दिया वेस्ट बंगाल एंड चिट्टागोंग बांग्लादेश, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ चिट्टागोंग बांग्लादेश। तो वहाँ पर ये इंडिया का जो है एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हमारा जो भी यहाँ से जाएगा वो उधर जाके रुक सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि वहाँ पर उनको 20 डे फ्री स्टे मिलेगा एट द पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो करेक्ट 11th का D पार्ट इज करेक्ट वन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 11 जो हमने देखे हैं, उनमें से लिए कुछ पढ़े आपके लिए लेके आए हैं। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैथ्स के और करंट अफेयर्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।